कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। श्रीमती शकुंतला खटक जी। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया इसमें 74 पेज हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हरियाणा की जनता के हक में, मैं ये कह रही हूं, हरियाणा की जनता के हक में 74 शब्द भी नहीं है। बड़े शर्म की बात है। ये बजट खोखला और जनता को अंधकार में ले जाने वाला है। इस हरियाणा की जनता के लिए, किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। चाहे किसान की बात करूं, मजदूर की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, युवाओं की बात करूं, सभी के सभी सरकार का मुंह ताकते रह गए, क्योंकि किसी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं किसानों की बात करूं स्पीकर सर, किसानों की हालात बहुत खराब है। किसान की फसल कहीं जल भराव से खराब होती है, कहीं ओलावृष्टि से खराब होती है। सरकार उसका समय पर कोई भी उचित मुआवजा नहीं देती, जबकि सरकार किसान की आय दुगनी करने की बात करती है। जबकि सरकार 2022 में दुगनी आय की बात की थी। मैं ये कहती हूं, जो किसानों की खेती पर लागत लगती है वो भी नहीं मिल रही। एक बात तो मान लिया, MSP से तो ऊपर बिक्री है, वो भी नहीं मिल रही, और आज किसान कर्जे में डूब रहा है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, शिक्षा मंत्री जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सरकार क्लासरूम की बात करती है, डिजिटल क्लासरूम की बात करती है, लेकिन स्पीकर सर, आपको बताना चाहती हूं कि धरातल पर असलियत में कुछ और है। जिन गांव में स्कूलों की बिल्डिंग सालों साल से टूटी पड़ी है, वहां बच्चे आसमान की छत पर बैठने पर मजबूर हैं, वहां पर कहते हैं डिजिटल क्लास लगाएंगे। मेरे हलके के 4-5 स्कूल टूटे पड़े हैं। कई बार कह चुकी हूं मुख्यमंत्री जी को भी और मैं एजुकेशन मिनिस्टर को भी, जैसे कि कलानौर, कलाहौड़, भाली, गरनावटी, आज तक बिल्डिंग नहीं बनी है। कहां डिजिटल क्लासेस होंगी? खुले आसमान में, जहां केबल भी नहीं है। बड़े शर्म की बात। और कई बार कह चुकी हूं मैं एजुकेशन मिनिस्टर जी आपको, इसका मतलब आप नहीं करोगे ना। आप एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते ना, सिर्फ हंसी की तरफ ध्यान देते हो, एजुकेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। हंसने से सिवा काम ही नहीं है आपको कुछ। हाँ, माइनिंग की तरफ हंसने से सेहत ठीक रहती है। स्पीकर सर, बेरोजगारी की बात करूं मैं, आज हमारा युवा बेरोजगारी झेल रहा है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। स्पीकर सर, इस सरकार ने जो भी भर्ती निकाली है उनको सरेआम नीलामी देने का काम किया है। आज हमारे युवा बड़े तंग हैं इस सरकार से, इनकी नीतियों से। स्पीकर सर, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, महिला दिवस को बजट पेश किया मुख्यमंत्री जी ने, और मैं ये कहती हूं, हमारी महिलाएं जो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर रोड पे घूम रही हैं, जिन पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? क्या हाल है? यही है महिलाओं की इज्जत। और क्या है? 3 लाख रुपए तक का ऋण दे सकते हैं हम, और वो भी 3 साल तक के लिए बाउंड कर दिया। 3 साल में तो 3 लाख में तो चाय की दुकान भी नहीं खुलती, कहां बिजनेस करेगी वो? स्पीकर सर, अगर मैं करूं हेल्थ की बात, सभी हॉस्पिटलों का, मेरे हॉस्पिटल का नहीं, सभी हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है। किसी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, किसी में सीटी स्कैन नहीं है,
किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में एलटी नहीं है, किसी में नर्सिया डॉक्टर नहीं है, और कहते हैं हम हर एक डिस्ट्रिक्ट पर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मैं हाथ जोड़ कर ये कहती हूं, बनाओ, शौक से बनाओ, लेकिन इन हॉस्पिटलों का भी सुधार कर दो, भला होगा आप लोगों के। क्योंकि दो ही सब्जेक्ट मेन होते हैं, हेल्थ एजुकेशन, और इन्हीं दोनों सब्जेक्टों में बैठा बैठा हुआ है। स्पीकर सर, अगर मैं बात करूं एससीबीसी की, बड़े शर्म की बात है, मुख्यमंत्री जी ने एससीबीसी वर्ग का इस बजट बुक से नाम ही मिटे दिया। लगता है आप लोगों ने उनसे लगाव नहीं है, आप लोग उनकी इज्जत नहीं करते, आप लोग उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं दे रहे। बड़े अफसोस की बात है, वोट लेने के लिए तो एससीबीसी और उनके उत्थान के लिए इनसे इस बुक से नाम मिटने का काम किया आप लोगों ने। स्पीकर सर, स्पीकर सर, अगर मैं अपने हल्के की बात करूं, मेरे हल्के में लड़कियों के स्कूल की बिल्डिंग टूटी पड़ी है, कलावड़, कलानौर, भाली, गरनावठी आज तक नहीं बनाई है। मेरे हल्के के कुछ रोड टूटे पड़े हैं, कनैली बाईपास से लेकर वृद्धाश्रम तक, गरनावठी मोड़ से लेकर गरनावठी तक, गढ़ी बड़म से लेकर निगाना तक, आईएमडी रोड से लेकर के नौनंद सरकारी स्कूल तक। अगर मैं बिजली की बात करूं, बिजली मंत्री नहीं बैठे, छोटे छोटे काम। हमारा बालंद गांव है, बर्रा तो समझते होंगे बीजेपी वाले, बर्रे के बीचों बीच 4 पोल है, 1000 बार कह चुकी हो पोल नहीं हटे हैं, सारी बालंद गांव की जनता कह चुकी है पोल नहीं हटे। ऐसे ही रेटोली में रोड के बीचों बीच 2 पोल है, मैंने भी कहा, हल्के वालों ने भी कहा, लेकिन पोल नहीं हटे। कितनी बार वहां इंसिडेंस हुआ है, डेथ भी हुई है। ये आपकी सरकार ने लगाया हमारे बर्रे पे, हमारे बर्रे पे तो आपकी सरकार ने लगाए हैं, और रोड पे भी। चलो काम तो करे सरकार ने एक कहा तो करी। स्पीकर सर, स्पीकर, एक मिनट रुक जाओ। स्पीकर सर, 65 कॉलोनियां रोहतक नगर निगम में लगती है, उन कॉलोनियों का वो हाल है, बहुत बुरा हाल, ना सीवर है, ना पानी है, और ना बिजली है। अगर वो पानी पीते हैं तो सीवर का मिक्स पानी पीते हैं। मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने मेरे को यह कहा था, बहन जी 1 बोतल भर ले जा, सत्ता वाले लोगों को 1-1 घूंट पिला देना, हम क्या पानी पी रहे हैं। लेकिन अगली बार ले आएंगे अगर इसकी बार नहीं करें। अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं, तो मेरे हॉस्पिटल की बिल्डिंग टूटी हुई है, उसे दोबारा बनाने का काम करे। हमारे किसानों को ओलावृष्टि, बेमौसमी से बरसात से फसल खराब होती है, उसकी प्रॉपर गिरदावरी करा के उचित मुआवजा देने का काम करे, कलानौर को सब डिवीजन बनाने का काम करे। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स, मैं हाथ जोड़ कर अपील करती हूँ, बेचारी धक्के खा रही है, अपनी कही हुई जबानों से आप मुकर जाते हो। कम से कम कही हुई जबान पे तो रहो। महिला दिवस पर बजट पेश कर रहे थे और हमारी महिलाएं रोड पर हैं। ऐसे ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बिल्कुल करनी चाहिए लागू, मैं सहमत हूं। और स्पीकर सर, मैं फिर कहती हूं, हमारे एससीबीसी भाइयों के लिए, स्पीकर सर, हमारे एससीबीसी भाइयों के लिए इसमें कुछ नहीं दिया है। मैं अपने एससीबीसीओं के भाइयों के लिए नए कुछ इस बजट में देने के लिए और इस बजट से नाम मिटाने के लिए खुद वॉकआउट होती हूं।